बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फतेह जंग अटक में पीपल्स पार्टी के जलसे से खताब के दौरान जोश में आ गए। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अगर मैं चुप रहूं और हुकूमती कामों की तारीफें करूं तो मुझे 4 या 2 सड़कें मिल जाएं, मगर मैं गरीब आवाम के हक के लिए बोलता और लड़ता रहूंगा। अगर मैं मजलूम और गरीब के हक के लिए लड़ ना सकूं तो मुझे गवर्नर हाउस में रहने का हक नहीं। 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके तालीम को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए स्कूल जरूरी है, सड़कें नहीं। इत्तेहादी होने के बावजूद गरीब आवाम के हक के लिए लड़ रहा हूँ और अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा हूँ। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंदा हैं, मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन है। PTI को भी मुज़ाकरात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। PTI वालों को इंतसार की सियासत खत्म करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हमारा सरमाया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लिया से MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक जमन शाह में जामिया मस्जिद अमीर अब्दुल्ला खुर्शीद रशीद मिल्लत मदरसे की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया गया। पीर सैयद सकलैन शाह बुखारी चौधरी मोहम्मद इशफाक कारी सजाद हुसैन खुर्शीदी ने मदरसे की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुल्क भर से तशरीफ फरमा उलमाए कराम ने मदरसे की अहमियत बयान करते हुए कहा कि दीनी मदरसे व मकातब का कयाम और जरूरी हो गया है। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो मस्जिद मदरसे कायम करके इस्लामी शऊर को फरोग देने में मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। पीर सैयद सकलैन शाह बुखारी ने कहा कि इस्लाम की सही तालीम को आम करना और बरादराना वतन तक सही तालीम पहुँचाना हमारा बुनियादी फरीज़ा है। अल्लामा फैज़ बख्श रिजवी ने तालीम की अहमियत व ज़रूरत पर रोशनी डाली और कहा कि अस्करी उलमा के हसूल में कोई खर्च नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर बच्चे की दीनी तालीम मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाएं और अपने अकीदे व नमाज रोज़े को दुरुस्त करें। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खानेवाल से डिविजनल ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ मुल्तान शेख उबैद की रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चुनू नज़द 109 15 मजदा L और ग्रीन में तसद्दुम, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू 1122। मियां चुनू जाँ बहक की शनाख्त 40 साला सज्जाद जबकि जख्मी 34 साला असगर के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 खानेवाल रेस्क्यू ने लाशें और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खानेवाल से डिविजनल ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ मुल्तान शेख उबैद की रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चुनू नज़द 109 15 मजदा L और ग्रीन में तसद्दुम, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू 1122 मियां चुनू जाँ बहक की शनाख्त 40 साला सज्जाद जबकि जख्मी 34 साला असगर के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 खानेवाल रेस्क्यू ने लाशें और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, लाहौर कैंट पुलिस स्टेशन बरकी में तालिब हुसैन चौधरी की मुद्दत में दर्ज होने वाले का मामला F मुकदमा नंबर 154/24 बहराम 498 जोर पकड़ गया। मुकामी पुलिस मुलजिम अदील हुसैन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़ अमल। मुकदमा मुद्दई ने तफ्तीशी तब्दीली के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान असगर को तकरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। मुतासिर शख्स ने मीडिया के नुमाइंदों से मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मेरा नाम चौधरी तालिब हुसैन चौधरी है, तालब भी कर रहा हूँ और मैं 2002 में NPA भी रहा हूँ, 2002 से 2008 तक। मेरा एक मुकदमा है 1054/26 थाना बरकी लाहौर में। मैंने वो FIR कराई है अदील हुसैन के ख़िलाफ़ 4 करोड़ 30 लाख रुपए की। मेरी प्रॉपर्टी है DHA फेज़ 8 X पार्क व्यू में, वो मैंने अदील हुसैन को बेची थी। उसके बदले उसने मुझे चेक दिया था अदालत में और राज़ीनामा किया था। अब मेरी ज़मीन वो DHA को आगे बेच चुका है और पैसे ले चुका है और मैंने उस चेक डिसऑनर पर मुकदमा दर्ज कराया। उस चेक डिसऑनर का मुकदमा दर्ज कराते हुए मुझे 4-5 माह लगे हैं। मैंने वो मुकदमा
जस्टिस ऑफिस के हुक्म पे कराया है। पहले पुलिस के SHO के पास गए हैं, फिर मैं SP कैंट के पास गया हूँ, फिर इनके कमेंट्स वगैरह के लिए हम गए हैं, वहाँ भी मुलज़म मेरे साथ पेश होता रहा है, मैं भी पेश होता रहा हूँ। तमाम मराहल तय करते हुए 4-5 माह बाद अदालती आर्डर मिला है और दोबारा फिर SP ऑफिस का प्रोसेस मुकम्मल कराया, दोबारा SP साहब को जाके पेश हो गए तो वो FIR हुई थी। अब उसकी तफ्तीश शुरू हुई है, तो तफ्तीश में दोबारा मुझे वही प्रोसेस करना पड़ रहा है। SP साहब के पास जा रहे हैं, इंचार्ज के पास जा रहे हैं, IO है फरियाद हुसैन थाना बरकी में, वो तफ्तीश कर रहा है और मुझे यही कहा जा रहा है कि जी आपका मुकदमा नहीं बनता, आपका लाइबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है, आप सिविल करें। यही SP थी और यही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने सारा प्रोसेस करके, लीगली प्रोसेस करके मुकदमा दर्ज कराया है। आज वही पुलिस अफसर कह रही है नहीं आपका तो सिविल बनता है। SP साहबा कहती है इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपका लाइबिलिटी नहीं बनती। अगर मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती थी तो जब पर्चा आपने रिकमेंड कराया, ये अदील हुसैन डीलर था DHA का, मुझसे रकबा खरीद के DHA को दिया है और मुझे उसके बदले में 4 करोड़ 30 लाख का चेक दिया हुआ था। फिर DHA से करोड़ों रुपए वसूल कर चुका है और मुझे मेरी ज़मीन से भी महरूम कर दिया गया और DHA ने वहाँ पे प्लाट और सड़कें बना ली हैं और मैं चेक के बदले बैठा रहा। DHA ने जो भी रकम दी है वो क्योंकि अदील एजेंट है उसने वसूल की है। मुझे अदील ने अपना चेक दिया हुआ था और प्रॉमिस किया था कि ये चेक ऑनर होगा, आपकी अदायगी हो जाएगी। DHA से मैं पैसे वसूल कर रहा हूँ। वो इनकारी है, वो अदालत में हमारा तस्फिया भी हुआ है, अदालत में मुझे चेक दिया गया और अब उससे भी वो फिर रहा है और पुलिस से साजबाज करके मेरा मुकदमे के खिलाफ की भी धमकियाँ दे रहा है। ये मुलज़म अदील हुसैन के ख़िलाफ़ इस वक्त मेरे सामने हैं 4 मुकदमा 489F के, 3 तो बरकी थाने के मौजूद हैं, अगर शुमाली शोनी में दर्ज हुआ है। वो करोड़ों रुपए का डिसऑनर चेक लेके और बेल करा के घूम फिर रहा है और पुलिस से साजबाज हो जाता है और एक जे लैंड माफिया की शक्ल इख्तियार करके हम ज़मीन लेके चेक दे के वादा करके DHA के हवाले कर देता है और ख़ुद पैसे वहाँ से वसूल। इस पे मेरिट पे दयानतदारी से, ऑनेस्ट तरीके से और एक काबिलियत के साथ इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जा रहा। मैंने चेंज और तफ्तीश की भी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड को फर्स्ट चेंज के लिए दी थी, उसमें भी मुझे अच्छी तरह ना सुना गया और उसमें भी नो लीड कर दिया गया। कानून में तो ये हक दिया गया है कि जब सेटिस्फेक्शन नहीं है और वो गैर जानबदाराना और एक ओपन माइंड से और काबिलियत के साथ तफ्तीश नहीं कर रहा तो मुझे ये कानून तो हक देता है। उसी कानून के तहत मैंने दरख्वास्तें भी जमा कराई हैं, SP कैंट से भी मिला हूँ, DIG ऑफिस भी जा रहा हूँ कि जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये तफ्तीश जानबदाराना है। अभी मैंने एक और दरख्वास्त दी है सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की DIG इन्वेस्टिगेशन हॉल साहब को। अब मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि ये एक ऑनरेबल ऑफिसर हैं जो लाहौर में ईशान असगर साहब, जिनसे मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को भी सुनेंगे, मेरी सेटिस्फेक्शन करेंगे और मेरा जो हक बनता है और जो बददियानती से, जानबदाराना तरीके से और पार्शल तफ्तीश की जा रही है उसको बदल के किसी दयानतदार अफसर को मेरिट
आगे बढ़े और आपको बताते चलें सहाबी रसूल अमीर उल मोमिनीन खलीफा मुस्लिमीन मौला अली शेर खुदा की हयात मुबारक का तारुफ खलीफा चौहरम जानशीन रसूल जोजा बतूल हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमुल्लाह ताला वजह अल करम की कुन्नत अबुल हसन और अबुल तराब है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा शहनशाह इब्रार मक्का मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंद अर्जमंद हैं। अब आमुल फील के 30 साल बाद जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 बरस थी, 13 रजबुल मरजब बरोज जुम्मतुल मुबारक हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजह अल करीम खाना काबा शरीफ ज़ादा उल्लाह शरफजीम के अंदर पैदा हुए। मौला मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजह अल करम की वालिदा माजिदा का नाम हजरत सैयदना फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। करमुल्लाह ताला वजह अल करीम 10 साल की उम्र में भी दार इस्लाम में दाखिल हो गए थे और शहनशाह नबुव्वत ताजदार रसालत शरफा उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत रहे और ता हयात आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद व नुसरत और दीन इस्लाम की हमायत में मसरूफ़ अमल रहे। आप करमुल्लाह ताला वजह अल करीम महाजरीन अवल व अशर व मुबशर में शामिल हुए और दीगर खसूसी दर्जात से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखते हैं। ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए ओहद, ग़ज़वाए खंदक और खंदक वगैरह तमाम इस्लामी जंगों में अपनी बेपनाह शुजा के साथ शिरकत फरमाते रहे और कुफर के बड़े बड़े नामवर बहादुर आप करमुल्लाह ताला वजह अल करीम की तलवार जुल्फ़कार के काहिराना वार से वसले नार अमीर उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद इंसारी मुहाजिरीन ने दस्ते बाबरकत पर बैत करके आप करमुल्लाह ताला वजह अल करीम को अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया। 4 बरस 8 माह 9 दिन तक मुस्नद खिलाफत पर रौनक अफजा रहे। 17 या 19 रमजानुल मुबारक को एक खबीस खारजी के कातलाना हमले से शदीद जख्मी हो गए और 21 रमजानुल शरीफ यकशंबा इतवार की रात जामिया शहादत नोश फरमा गए। आगे बढ़े और आपको बताते चले अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक एथलेटिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले 40 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले मोहम्मद हुसनैन और इनकी बहन फजर फातिमा और इनके वालिद और वालिदा से खसूसी गुफ्तगू। फजर और हुसनैन की वालिदा और वालिद ने कहा है कि बच्चों की कामयाबी देखकर बहुत खुशी होती है। बच्चों को खेलों की तरफ लाना चाहिए ताकि ग्राउंड आबाद हो और हस्पताल वीरान हो और हमें स्पॉन्सर की बहुत ज़रूरत है। और क्या कहा, आए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन रज़ा और इनके साथ हैं इनकी बहन फजर। और इनकी मैं आपको बताऊं कि ये 40 बार गोल्ड मेडल हैं, नेशनल गोल्ड मेडल भी हैं और फजर बेल्ट भी इन्होंने जीता हुआ है बॉक्सिंग में और एथलीट भी हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी हसनैन, पहले तो मैं ये जिक्र करूंगा कि मैं नेशनल बेल्ट होल्डर खेला हूँ और काफ़ी मैंने फाइट्स खेली हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स आपको स्पोर्ट्स में आना चाहिए। स्पोर्ट्स एक सेहतमंद चीज़ है और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो उनकी सेहत अच्छी रहे और आप मतलब कि फिट रहें। तो इस में आना चाहिए इस खेल में ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो और पाकिस्तान में भी टैलेंटेड खिलाड़ी ऊपर हैं। शुक्रिया। जी आप एज अ मदर कैसे देखती हैं अपने बच्चों को? जी मुझे बहुत फ़ख्र है अपने बच्चों पर और मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, पाकिस्तान का हर बच्चा मेरा है और मैं चाहती हूँ कि जो टैलेंट है इनके अंदर ये बाहर आए और हमारा मुल्क भी ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आए। जी फजर, आपने बेल्ट भी जीता हुआ है और इस उम्र में आपने 40 गोल्ड मेडल, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि स्पोर्ट्समैन की कदर करें क्योंकि स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत कम है। क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो दूसरे स्पोर्ट्स में भी आए और उनको भी सपोर्ट करें और इंशाल्लाह अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। तो अभी आपके यूके में फाइट है, तो उसके बारे में प्रैक्टिस चल रही है? जी प्रैक्टिस चल रही है। हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि इसके लिए डाइट भी चाहिए क्योंकि उस लड़की का वेट 4 kg मुझसे ज़्यादा है और मुझे उसके लिए डाइट भी चाहिए। स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, बट मेरे फादर मेरे सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह स्पॉन्सर अल्लाह करे मिले और हम आगे फिर ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी आप एज अ फादर कैसे देखते हैं अपने बच्चों को? सर पहले तो मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन प्रो ग्रीन का, जिन्होंने इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इनको ओवरऑल इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
अगर कमी है तो वो ये है कि इन कदर बच्चों की को कमी है। सपोर्ट नहीं है। इस बच्ची की फाइट है और हमें स्पॉन्सर की बड़ी शदीद ज़रूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको आगे बढ़ के ऐसे टैलेंटेड बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद होगा। शुक्रगुजार हूँ कि जो इन बच्चों को सामने लाते हैं और लोगों को पता चलता है कि ये भी स्पोर्ट है और ये बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। बच्चियाँ स्पेशली जो बॉक्सिंग लड़कियों के लिए समझी जाती है कि पता नहीं क्या है, वो मेरी बेटी आपके सामने है माशाल्लाह से, और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आना चाहिए इस तरफ। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है, अब इतनी सी उम्र में 16 साल का हसनैन और 14 साल की फजर, इन्होंने 40 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सबको भी चाहिए कि इस तरह के बच्चों को सपोर्ट करें और इनको आगे लाएं। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि क्रिकेट के अलावा दूसरी गेम्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद अहमद ऐवान, MB न्यूज़, अटक। आगे बढ़े और आपको बता दें इस हवाले से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम हैंड्स की तरफ से यतीम बेसहारा बच्चों और गरीबों में विंटर पैकेज तकसीम करने का आगाज कर दिया गया। मुस्लिम हैंड्स स्कूल कॉलेजेस में सैकड़ों अफराद में पैकेजेस तकसीम किए गए। मुस्लिम हैंड्स खैबर पख्तूनख्वा के रीजनल डायरेक्टर रहीमुल्लाह खान, डिप्टी डायरेक्टर अरशद खान और दीगर ने पैकेजेस तकसीम किए। आज अपर सवाल में तकसीम करने का अमल शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम हैंड्स की तरफ से हस्बे साबिक सवाल में अंसारी यतीम बेसहारा और गरीबों में मौसम सरमा की पैकेजेस तकसीम किए गए। मुस्लिम हैंड्स खैबर पख्तूनख्वा के रीजनल डायरेक्टर रहीमुल्लाह खान, डिप्टी डायरेक्टर अरशद खान, फाइनेंस मैनेजर अब्दुल गफूर खान, प्रिंसिपल मुस्लिम हैंड्स स्कूल कांजू मेराज बादशाह व दीगर अहकामी मुस्लिम हैंड्स स्कूल कांजू में ज़ेरे तालीम यतीम बेसहारा बच्चों में मौसम सरमा के मुनासबत से सामान तकसीम किए हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के ज़रिए सदर मोहम्मद वसीम नक्शबंदी के ब्रदर निस्बती मोहम्मद इब्राहिम की कदम बाजियाबी के खिलाफ सुन्नी तारीख ने DPO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। मुजाहरे की क़यादत सुन्नी तारीख और दीगर तंजीमात के मुकामी जिम्मेदारान करेंगे। ये बात ज़रिए सदर वसीम नक्शबंदी ने मीडिया को बताई। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक गुज़िश्ता 6 दिनों से ज़रिए सदर मोहम्मद वसीम नक्शबंदी के ब्रदर निस्बती मोहम्मद इब्राहिम को घर से ले जाकर अगवा कर लिया गया और पुलिस की खातिर ख्वाह ताउन नहीं कर रही, जिस पर मुतासिर खानदान में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुस्तहिक और नादार अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लाट देने के लिए स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उन्होंने कालाशाह काकू में 3 मंजिला मकान की फराहमी के मौके पर मुतअद्दिद तकरीब में किया, जहां वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़ोहरा वुमेन्स मस्कन रावी का इफ्तिताह किया और ज़ोहरा वुमेन्स मस्कन रावी का मुआयना किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मौसमियाती तब्दीली MNA राना अहमद, अतीक अनवर MPA राना ताहिर इकबाल, पीर अशरफ रसूल, सूबाई वज़ीर बेलाल यासीन, नवाज मीर के सीनियर रहनुमा चौधरी शहबाज अहमद चीना, पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह समेत दीगर अरकान MNAs, MPAs, सूबाई अफसरान समेत डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा, शाहिद इमरान मार्ट, सिलाई इंतजामिया के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने 100 खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां दी और ज़ोहरा वुमेन्स मस्कन रावी के मेयार और सहूलतों पर इजहार इत्मीनान किया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को ज़ोहरा वुमेन्स मस्कन रावी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर एक रोजा अकाई सेक्शन ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर के यूथ डेवलपमेंट सेंटर ने फारसी साइंस हैक की ताउन से एक रोजा प्रोजेक्ट एंड आइडियाज प्रेजेंटेशन के उन्वान से एक आगाही सेक्शन का इनेकाद किया, जिसमें 100 से ज़ायद जदीद आइडियाज और प्रोजेक्ट जमा करवाए गए। में हमारे खसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जहान बख्त ने अपने खिताब में कहा कि हमारे सूबे में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं इनमें BS, MS और PhD की सतह पर जो रिसर्च हो रही है वो सिर्फ डिग्री मुकम्मल करने तक महदूद रहती है। डिग्री लेने के बाद तुलबा फिर नौकरियां तलाश करने में खुद को थका देते हैं। उन्होंने
ने कहा कि चंद सालों में रोजगार पैदा करने में काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। अब एक तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बहुत वसी मैदान है। अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करने का दौर है। उन्होंने बताया कि हमारे नौजवान यूनिवर्सिटियों में जो भी रिसर्च करते हैं उसे कमर्शियल के तौर पर कमाई का जरिया बनाने के हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर ने हायर एजुकेशन कमीशन के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर प्रोग्राम प्रोजेक्ट एंड आइडियाज प्रेजेंटेशन वक्ता व वक्तन पहले ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर में शुरू की है, फिर पूरे सूबे के दीगर यूनिवर्सिटी में शुरू करेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले बक्कर से एमबी न्यूज के सिटी ब्यूरो चीफ मलिक रजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई प्राइमरी स्कूल चक नंबर 185 पीडीए बक्कर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के तदरीसी निजाम और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। उन्होंने स्कूल के माहौल, तलीमी मायार और बच्चों की कारकर्दगी का जायजा लिया और मजीद बेहतरी के लिए जरूरी हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने स्कूल इंतजामिया को क्लासरूम्स और स्कूल के खाली अहाता जात में सजरकारी समेत दीगर तज़ीन व आराइश के काम पर खसूसी तवज्जो मज़कूर रखने की हदायत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले बक्कर से एमपी न्यूज़ के सिटी ब्यूरो चीफ मलिक रजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हॉस्पिटलों और मरकज सेहत की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद वसतार और मरकजी सेहत पर जेर इलाज मरीजों को बर वक्त और उम्दा तिब्बी सहूलियात की फराहमी का अमल यकीनी बनाना है। ये बात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने बुनियादी मरकज सेहत मानावाला का अचानक दौरा करने के बाद गुफ्तगू करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले कुछ दिनों से शोर मचा हुआ है शहर लाहौर में और पूरे पंजाब में। सीएम पंजाब का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने इंक्रोचमेंट को खत्म करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार मियां नवीद ताज से। जी मियां नवीद ताज, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से देखें शोर मचा हुआ है शहर लाहौर में और पूरे पंजाब में। सीएम पंजाब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन्होंने ये जो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का प्लान कर लिया है, जो बड़ा अच्छा है। ये असल में इस इंक्रोचमेंट को लगने में तो 65 से 70 साल लगे हैं और इसका कसूर भी उन अफसरान पे है जिन्होंने पहले कभी तवज्जो नहीं दी। अब वही अफसरान हैं जो काम कर रहे हैं सीएम के हुक्म के मुताबिक, और जैसा वो कह रही हैं वैसा ही किया जा रहा है। पहले ऐसा था, माजी में सिफारिशात बहुत ज़्यादा थी और सिफारिश पे छोड़ दिया जाता था और अफसरान जो थे, मुलाजमीन जो थे, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, देखें ये लाहौर शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात के बेस के ऊपर लोग काम करते हैं और यहाँ पे यही चलता है, सिफारिश चलती है, रिश्वत चलती है और बड़ा अजीब व गरीब सा बेहंगम सा माहौल था। घुटन थी बड़ी सख्त किस्म की। हर शाहराएँ जो थी, सड़कों के ऊपर रेड़ियाँ और ठेले और फुटपाथों पे कब्ज़े और बड़ा कुछ था। ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। इस कदम को उठाने के लिए जो है ना, मेहनत तो बड़ी दरकार है, अब करनी पड़ रही है। लोगों की बददुआएं भी मिल रही हैं क्योंकि लोगों का ज़हन बन चुका हुआ है कि ये जैसे कि माजी में 2-4 दिन आंधी आई, उसके बाद थम गई और फिर दोबारा से वहीं पे ठेले लग गए और दुकानें लग गई। लेकिन इस दफ़ा जो लग रहा है ना, ये काम पाए तकमील तक पहुँचेगा इंशाल्लाह, और पहुँचना भी चाहिए। मैंने देखा बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसे लग रहा था पता नहीं किसी और मुल्क में आ गए हैं। सफाई थी। अभी भी कुछ लोग जो बाज़िद हैं, जिन्होंने करना ही यही है, जो डिसिप्लिन को ख़राब करते हैं। बहुत से ऐसी निशानदेही हैं मेरे पास, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो उसी तरह ही काम कर रहे हैं। फुटपाथों में कब्ज़े किए हुए हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, वहाँ तक निगाह नहीं जा रही या उनके हाथ लंबे हैं।
قانون سے بھی طاقتور ہو سکتے ہیں لوگ جو نہیں ابھی تک ہٹ رہے. جب آنا ہوتا ہے انکروچمنٹ کے افسران نے، ٹرک والوں نے سامان اٹھانے کے لیے، وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون سا ان کا پکا ٹھکانہ ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ماضی میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ اب ہو رہا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لاہور بلکہ پورا پنجاب صاف ہو جائے گا، سڑکیں کھلی ہو جائیں گی، عوام کے لیے اچھا ہے گزرنا چلنا. اچھا یہ ہے کہ اب نا خالی افسران کی بات نہیں ہوتی، کام کرنے والا تو کام کرتا ہے. اس ملک کی ریت ہے کہ ابھی کوئی کام کسی برائی کے خلاف چلتا نہیں ہے تو اس کی سفارشات پہلے آنا شروع ہو جاتی ہیں. سفارش جو ہے نا وہ کریں ضرور، اس بندے کی کریں جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، لیکن جو زیادتی کر رہا ہو اس کی سفارش ہرگز نہ کریں. عوام کو چاہیے کہ حکومت کا ساتھ دے، اداروں کا ساتھ دے، اور سب مل بیٹھ کے اس چیز کا خاتمہ کریں. جن لوگوں نے یہ ناجائز قبضے کر کے فٹ پاتھوں پہ، چلنے کی والی جگہوں پہ اور سڑکوں کے اوپر یہ پکے ڈیرے لگا لیے ہیں، اور آپ ان میں سے دیکھ لیں پتہ نہیں کون کون سے شہر سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ لاہور کا حسن خراب کرتے ہیں. کام کرنا چاہیے غریب کو، ایسا نہیں ہے کہ غریب کی روزی چلی جائے گی کہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں یہیں پہ ہٹ دھرمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے. اور تیسرا جب اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے کہ وہ میں غریب بہت ہوں. غریب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے حکومت جو ہے سی ایم پنجاب مریم نواز کسی کرائیٹیریا میں، کسی ایس او پیز کے تحت ایک جگہ دے رہے ہیں، ریڑیاں دے رہے ہیں، مجھے ڈسپلن کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بس یہ میری جگہ ہے، میں نے بس یہاں پہ 20 سال سے لگایا ہوا ہے اڈا، یہ میرا ہی ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. عوام کو چاہیے اداروں کے ساتھ تعاون کریں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو اس برائی سے صاف کریں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، حکومت پنجاب سی ایم مریم نواز شریف کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ جانتے ہیں میاں نوید تاج سے. جی میاں نوید، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں نوید تاج ہے، اور میں آج حکومت پاکستان سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں بڑے کام کر رہی ہیں، بڑے مشکل وقت سے، بڑے خراب سے حالاتوں سے لڑ رہی ہیں، بڑی اچھی اچھی پالیسیز بن رہی ہیں، بڑا کچھ کر رہی ہیں، جو وہ کر سکتی ہیں کر رہی ہیں. لیکن اصل غریب کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، لٹکا ہوا ہے. اور جو خود ساختہ مہنگائی چل رہی ہے وہ اسی طرح ہی برقرار ہے. اس میں یہ ہے، سب سے پہلے جو نا غریب آدمی کو، اس کو آٹا، چینی، چاول، دودھ، گھی، آئل، ضرورت کی جو زندگی کی چیزیں ہیں نا، اس میں ریلیف ملنا چاہیے. اس میں غریب عوام خوش ہوگی، اس کی دعائیں بھی آپ کو لگیں گی، اور اس میں جو ہے نا بہت سے حکومت کو فائدے ہوں گے. غریب عوام وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے. اس میں ایسا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ دکانداروں نے خود کی ہوئی ہے، جس کا سد باب نہیں بن رہا. پرائس کنٹرول جو مجسٹریٹ ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہیں، نہیں نظر آتے، اور ہر غریب آدمی کی رسائی میں بھی نہیں ہے، ان کی وہاں تک جو ہے نا پہنچ نہیں ہے. اس کے لیے جیسے ماضی میں آپ دیکھیں چودھری پرویز الہی کے دور میں 1122 کا بنیاد رکھی گئی. وہ ایک دیکھیں بنایا گیا ادارہ، اس کے اندر سے اس کی پالیسیز بنائی گئیں. ہر انسان کو ایمرجنسی میں اس کے دروازے کے اوپر
सहूलत दी गई। इसी तरह महंगाई का जिन है जो बेकाबू है, खुद साख्ता महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कोई एक ऐसा जो है ना आप हेल्पलाइन बनाएं, ऐसी टीम बनाएं, ऐसा एक अदारा कायम करें जिससे नौजवानों को नौकरी भी मिल जाएगी, और जिस तरह जो मुतासरीन जो इंसान जैसे गरीब आदमी है किसी भी दुकान पे खड़ा है, वहाँ पे रेट लिस्ट के मुताबिक उसको सामान नहीं मिलता, तो वो एक कॉल करे हेल्पलाइन पे और गवर्नमेंट का नुमाइंदा उसी दुकान पे फ़ौरन पहुँच जाए, वो एड्रेस बताए, वहाँ पे पहुँचे और उसको सरकारी नरखनामे के मुताबिक अशिया जो है ना वो मिले। ऐसी कोई सहूलत आवाम को देनी चाहिए। ये ऐसा काम है जो हम रहें ना रहें, पॉलिसीज़ रहती हैं, अदारे रहते हैं, काम चलते हैं, ये ऐसा काम है, ये बहुत अच्छा कदम है और मेरा ख्याल है कि ये मरीम नवाज़ तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों को भी शेयर करें इसको, ताकि उन तक ये मेरी आवाज़ पहुंच जाए कि ऐसी कोई एक अदारा बनाना चाहिए जो हर गरीब आवाम की पहुंच में हो, हेल्पलाइन हो, वो उसको कॉल करें, नुमाइंदा फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे और उसको वो अशिया सरकारी नरखनामे के मुताबिक दिलवाई जाएं। मजिस्ट्रेट, कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो प्राइस वाले हैं वो हर किसी की पहुँच में नहीं है, वो दूर होते हैं, कोई आ नहीं सकता, किसी को फ़ोन नहीं मिल रहा। ये इस तरह की जो है ना एक टीम को तश्कील देनी चाहिए जिससे आवाम को सहूलत मिल सके। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद फराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी धोबी घाट टू अहाता नूर खान कंक्रीट के बाद रोड का काम मुकम्मल, सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। अहलियाना इलाका ने रोड के दरीना मसाइल के हल पर राजा असद महमूद, सदर मुस्लिम लीग नून, मरी राजा दफ्तर अब्बास, एमएनए राजा उसामा इशफाक सरवर और एमपीए बेलाल यामीन सत्ती का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।